तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे काय की गुड मॉर्निंग, मैं तो उस दिन की राह देख रहा हूँ जिस दिन मेरी मॉर्निंग गुड होगी। गुड? क्या हुआ जेठालाल, कोई नई मुसीबत आ गई क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आई, लेकिन रास्ते में ही होगी, बस पहुंच रही होगी। क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो जेठालाल, काम की बात बोलो ना। काम पे मत जाना। क्या मतलब? जब तक दया कोर्ट में गवाही नहीं देती प्लीज आप ऑफिस मत जाना। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? नेता साहब आप कौन हो? कौन हो? एम्प्लॉय हूँ मैं। हैं? आप कौन हो? मैं तारक मेहता हूँ। अरे वो तो आपका नाम हुआ, आप हो कौन? जेठालाल भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कौन हूँ, प्लीज आप ही बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। आप एक लेखक हो ना? ओह या जेठालाल, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे बता दिया। तो भाई इस तरह से पूछो ना कि मैं पेशे से कौन हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ गया मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ आप कौन हो? मैं एक लेखक हूँ। बराबर, तो एक लेखक हो कि आप इतना नहीं सोच सकते कि आप अपने बॉस को क्या जवाब देंगे? देखिए बत्ता साहब, आप अपने बॉस को कुछ भी कह देना, लेकिन प्लीज आप काम पे मत जाना। लेकिन जेठालाल। अरे क्या लेकिन जेठालाल? बत्ता साहब आप मुझे बताओ आप कौन हो? अरे भाई अभी अभी तो डिसाइड हुआ कि मैं एक लेखक हूँ। अरे वो तो हो गया भाई, वो नहीं। मतलब अभी मैं लेखक नहीं हूँ? नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा परम मित्र। ओ या हाँ जेठालाल, मैं आपका परम मित्र हूँ। बराबर, तो ऐसे वक्त में एक परम मित्र अपने दूसरे परम मित्र के लिए काम पे न जाकर घर पे नहीं बैठ सकता। ओके जेठालाल, तुम जीते, ठीक है, तुम्हारे लिए ऑफिस जाना कैंसिल। ओके थैंक यू। ऑलराइट, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। आपको नहीं लगता ये बोलने की जरूरत नहीं थी? हाँ एक्चुअली, लेकिन मैं भूल गया था ना जेठालाल कि मैं कौन हूँ, है ना? और कुछ? बस फोन चालू रखना, वो चार्जिंग बार्जिंग देख लेना, ऑफ मत करना, ठीक है? ओके। क्या बताऊं माँ, वो चड्डी गैंग वाले है ना जिनको मैंने गरबा करके पकड़वाया था, हाँ तो उनके खिलाफ गवाही देने का तय किया ना, तो तुम मानोगी नहीं, वो लोगों ने आज टप्पू के पापा पर हमला कर दिया। हाँ 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 बराबर, व्रत उपवास की वजह से टप्पू के पापा बच गए। नहीं नहीं माँ, सुंदर वीरा को मत बताना, वरना उसका खून खौल उठेगा और सब काम छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। बोलो, इतनी देर में पहली बार कुछ काम की बात की। नहीं माँ, हमला होने के बाद चड्डी गैंग वालों ने कुछ नहीं किया, न ही उनका कोई फोन आया। तू फोन रखेगी तो वो लोग फोन कर पाएंगे ना? क्या? चलो अभी माँ को काम होगा, वो तो बेचारी बोलेगी नहीं, तू तो समझ। चलो माँ मैं फोन रखती हूँ। हाँ जेठा जी। बबीता जी, मधुवी भाभी, आइए मधु भाभी। और ये गुजर यार भाई, आओ 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 मुंह पर लग, आओ आओ छोटी आओ। आइए आइए। बापूजी आप और टप्पू इन सब के साथ कहाँ से आ रहे हैं? अरे मैं और टप्पू तो अपने कमरे से आए, रास्ते में डोरबेल बजी तो दरवाजा खोला तो ये लोग आए। आइए आइए चाचा जी, आओ बैठो। आइए बैठिए बैठिए। बैठो 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 सोडी। बैठ बैठ। क्या बात है, सब लोग अचानक? चाचा जी हमें पता चला भाई जेठालाल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हो ना खरंच, जेठा भाई सच में किडनैप हो जाते तो जेठालाल इस वक्त यहाँ पर नहीं होता। तू तो ऐसा ही सोच अय्यरडी। दया भाभी आप बहुत बहादुर हो। थैंक यू। बेटा भाई अच्छा हुआ आप बच गए। मैंने सुना है किडनैपर लोग किडनैप करने के बाद खाना भी नहीं देते। ओ जेठापरा कमाल करते हो यार, वो कमीने घर पे आए और तुमने हम लोगों को बताया नहीं। और मेरे को बताना था, मैं उन बदमाशों को तुम्हारी बालकनी में।
उल्टा लटका देता और छड़ता नहीं मैं उनको। अरे बापू जी बैठ संभालो। शांति रख भाई। भाई मैं उन चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला दूंगा। समझते क्या अपने आप को? उन पर रिसर्च करके एक ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। अरे नहीं भाई पोपट प्लीज अभी कुछ मत लिखना, अभी पहले ये गवाही हो जाने दो भाई, तब तक हम सबको शांति रखनी है। प्लीज घी में आग मत डालो। नहीं जेठालाल, आग में घी मत डाल। हाँ वही भाई वही। जेठा भाई ये गलत बात है। ये सारी बातें हमें बड़े मास्टर से पता चली हैं। आपके ऊपर इतनी मुसीबत आ गई और हमें बताया भी नहीं। क्या बताऊं आतिफ भाई, सब कुछ एकदम इतना जल्दी हो रहा था कि मैं एकदम डर गया। बौखला गया था। बौखला गया था मतलब? डर गया भाई। एक मिनट अय्यर पोपटलाल, एक मिनट। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माधवी, बबीता जी, आप जरा प्लीज यहाँ आएंगी। हाँ। जेठालाल तुम जरा दया भाभी के पास। चाचा जी, टप्पू आप भी जरा यहाँ पे। हाँ अभी ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सबकी ओर से देशभक्त गड़ा परिवार को सलाम करता हूं। देशभक्त गड्ढा फैमिली को हम सबका सलाम। और परिवार पर संकट होने के बावजूद भी दया भाभी गुंडों के खिलाफ गवाही देगी और इस बात का उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हो गया। अरे जेठा भरा, अब तुझे फिक्र ना करो। अब पुलिस भरा के साथ ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गड्ढा फैमिली की रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। थैंक यू सोडी। वेलकम वेलकम ऑलवेज। दया भाभी, हम सभी आपके साथ हैं। थैंक यू। हाँ आने दीजिए उन गुंडों को। गड़ा परिवार का सामना करने से पहले हम गोकुल धाम वासियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें पता चलेगा गड़ा परिवार कितना बड़ा परिवार है। वाह वाह, बिल्कुल क्या बात है आदिल। पुलिस और मेरे परिवार के साथ साथ आप सब लोगों का भी मुझे साथ है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबको थैंक यू। अरे दया भाभी, अरे जेठालाल, हम सब लोग सोसाइटी में ही है, तुम बिल्कुल भी बौखलाना मत। तो चलो हम चलते हैं। चलो 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 ध्यान रखना। ध्यान रखना भाई जेठालाल, आराम से। आइए आइए भाई। जेठा भरा थैंक यू सोडी भाई। भाई तो कुछ लिखना मत। नहीं लिखूंगा, चिंता। प्लीज ओके भाई। खाने पीने का ध्यान। हाँ जी हाँ ओके ओके चलो ओके बेटे। हाँ थैंक यू थैंक यू। दरवाजा ले लो। सोसाइटी वालों को हमारी कितनी चिंता है। भगवान करे इन पर हमारी जैसी मुसीबत कभी ना आए। हेलो। हेलो सेठ जी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बागा। सेठ जी, आपको याद है ना? क्या? ले, मतलब आप भूल गए? क्या किसकी क्या बात कर रहा है तू? क्या क्या भूल गया मैं? ओ, मतलब मुझे आपको पहले से सब याद दिलाना पड़ेगा। याद कीजिए सेठ जी, आज सुबह की बात है। आप दुकान में थे, फिर मैं दुकान में आया था। हाँ तो? आपके लिए बहुत बड़ा काम लाया था। हाँ भाई, तू 200 लाख का काम मेरे लिए लाया था, तो उसका क्या? यही कि आपको फिर किसी काम से घर जाना पड़ा था और आपने कहा था कि बाघा ये डील तू ही कर डाल। हाँ तो? क्या तो? तू क्या मुझे क्या याद दिलाना चाहता है? मैं क्या भूल गया हूँ? यही सब। ये सब तो मुझे याद है। अच्छा हाँ। तो फिर क्या याद नहीं है? हाँ? क्या बोल रहा है तू? अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता वो डील का क्या हुआ? हाँ सेठ जी, पार्टी ने कहा कि जिस सेठ जी को डील में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे सेठ जी में हमको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे
अरे तुझे पार्टी को समझाना था ना कि समझाया ना सेठ जी, मैंने उनसे कहा ऐसी छोटी मोटी डील के लिए हमारे सेठ जी दुकान पे नहीं आते। क्या? हाँ, मैंने कहा डील करनी है तो करो वरना अपना रास्ता नापो। गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। अरे तू पागल हो गया है बाघा? अरे पार्टी से कोई ऐसे बात करता है, पूरी मार्केट में नाम खराब करेगा तू मेरा। अरे सेठ जी, आपने क्या मुझे बुद्धू समझा है? मैं पार्टी से ऐसे बात करूंगा? सेठ जी डील हो गई है। क्या? बापू ये अरे भाई तो क्यों खामखा तो मुझे टेंशन दे रहा था। सेठ जी, जिंदगी का एक परम सत्य है, अगर हमें सीधी खुशी मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। समझाता हूँ, देखिए सेठ जी, अगर हम बिल्डिंग में 10वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाएं तो हमें कुछ होता है नहीं ना, लेकिन उसी 10वीं मंजिल पर अगर हम सीढ़ियां चढ़कर जाएं और ऊपर पहुंचने के बाद थकने के बाद जब मुंह से हाश ऐसा होता है ना, तो उसकी खुशी लिफ्ट में जाने से ज्यादा होती है कि नहीं? अरे ओ संत बाघा बापू, यहाँ सुबह से दिमाग में तबले बज रहे हैं, आप उसमें और ढोल मत बजाइए। सेठ जी, अब आप खुश हो के नहीं? हाँ हुई भाई हुई। तो सेठ जी, मेरे एक्स्ट्रा 2% पक्के ना? पक्का पक्का, लेकिन माल की डिलीवरी हो जाने के बाद और पूरा पेमेंट मिल जाने के बाद, ठीक है? ठीक है। ओके चलो। सेठ जी, इतनी बड़ी डील करने का काम तो मैंने कर लिया, लेकिन आपको भी एक छोटा सा काम करना है। कौन सा? डील के एग्रीमेंट पेपर पे आपको साइन करनी है, उसके बाद ही हमें एडवांस पेमेंट मिलेगा। हाँ, नहीं अच्छा एग्रीमेंट तो होना चाहिए भाई, बराबर है। तो एक काम कर, दुकान बंद करने के बाद तो नट्टू काका यहाँ घर पे आ जाओ, एग्रीमेंट के कागज लेके, मैं साइन कर दूंगा। ठीक है सेठ जी। बापूजी पाई लगो बापूजी। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या हुआ क्या? जिस 2 करोड़ की डील के लिए मैं कह रहा था ना मुझे दुकान जाना, वो डील बाघा ने कर दी। अरे वाह, ये बाघा दिखता बाघा है लेकिन है होशियार नहीं। चलो ये टेंशन में एक काम तो अच्छा हुआ। तो फिर चलो हम सब मिलके एक और अच्छा काम करते हैं। कौन सा दादाजी? अरे खाना खा लेते हैं, भूख नहीं लगी है? लोगी ने दादाजी बहुत लगी है। चलो 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 आइए बाबू, चल अरे बाघा, इधर नाकाबंदी है क्या? शायद यहाँ पुलिस चौकी खुली है। आओ देखते हैं। आइए। रुको, और चेक करें ना। हो साहब। ये क्या है? ये टेस्टर है। और ये क्या है? ये 1 मिनट। ये स्क्रू ड्राइवर है। ये चिमटी है। और ये सब क्या है? ये सब मेरे हथियार है। हाँ? कहाँ जाना है? हमारे सेठ जी के घर। कौन सेठ जी? देखिए। 1 मिनट नट्टू काका, मैं समझाता हूँ। देखिए, आप हमें ये सब पूछने वाले कौन होते हैं? मैं इस देश का नागरिक हूँ और बगैर पासपोर्ट के देश के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। अरे तू का वेड़ा साला इसका है? हाँ? वो तो जैसी जिसकी सोच। हाँ क्या? नहीं, ये मेरा हक है। ए हक वाले, सीधे सीधे बता कहाँ जाना है, दिमाग खराब मत कर। चाचा, आप बताओ किधर जाना है? अरे जेठालाल सेठ जी के घर। जेठालाल गड़ा है, वो हमारे सेठ जी हैं। अच्छा ठीक है ये सब हथियार यहाँ छोड़ो, यांना घेऊन जा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हथियार मेरी रोजी रोटी है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और अपनी रोजी रोटी के बगैर कहीं भी नहीं जाता। अरे भाई जैसा बोला वैसा करना, ये तो बाहर जाओ। अरे लेकिन हम तो जेठा सेठ के घर के आदमी हैं। ये क्या तुम्हारे सर पे लिखा है क्या? मुझे एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप किसी गुंडे का पीछा कर रहे हो और अगर आपसे कोई कहे कि गन मत लेके जाओ, तो क्या आप जाएंगे? नहीं। तो मैं भी अपने हथियार छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये वेड्या, आता फटके खाशील?
ओ बचाओ, ओ पुलिस प्राजी, ओ ये अपने नट्टू काका और बागा है जी। ओ जेठा प्रा की दुकान पे काम करते हैं, उनके बड़े खास बंदे हैं। आने दो जी, आने दो इनको। ओके। क्या हो? बारिश में फोन ही नहीं लगते। किसको फोन कर रहे हैं? नटू काका को पहुंचे नहीं अभी तक। अरे बारिश का टाइम है, देर हो जाती है, अभी आ जाएंगे। लगा लगा। हेलो नटू काका, कहाँ पहुंचे? आपके घर पर सेठ जी। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापू जी। सेठ जी जय जिनेंद्र। हाँ बैठो बैठो बैठो। आइए आइए। बस खाली आइए आइए। अरे सेठानी जी 2 करोड़ की डील हुई है। हमें तो लगा कि आप हमारा स्वागत मिठाई से करेंगी। हाँ हाँ, तो मैं अभी गर्मा गर्म घी से लथपथ लापसी बना कर लाती हूँ। सेठानी जी रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम मिठाई अपने साथ लेकर ही आए हैं। ले भाई। हाँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये लीजिए सेठ जी, मुंह मीठा कीजिए। पहले बापूजी को दीजिए। अरे हाँ, लीजिए बापूजी। हाँ। नटू काका आप लीजिए। अरे सेठ जी। नहीं अरे आप बुजुर्ग आप लीजिए। बागा। अब आप लीजिए। बागा, टेक साइन प्लीज। यस नटू काका। सेठ जी, ये एग्रीमेंट के पेपर्स है। हाँ। जरा साइन कर दीजिए। जहाँ जहाँ साइन करनी है वहाँ चौकड़ी मारी है। अच्छा ला पेन। ये लीजिए। क्या बात है सेठ जी? क्या? नहीं, 2 करोड़ की डील फाइनल हुई है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुशी हूँ भाई। यू आर रॉन्ग सेठ जी। बागा इज राइट। मैं अभी कब से देख रहा हूँ आप कुछ ऑफसेट लग रहे हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, क्या कुछ तो है। नहीं बापूजी? हाँ वो दरअसल बात ये है कि ओह सेठ जी, आप लोगों पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। सेठ जी, अब मैं समझा कि 200 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बावजूद आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही है। लेकिन सेठानी जी, आपने हमेशा की तरह जबरदस्त बहादुरी दिखाई। अरे मेरी दया तो है ही बहादुर। अच्छा सेठ जी, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं कल दुकान आता हूँ, फिर ये सब माल की डिलीवरी कैसे क्या करेंगे वो सब देख लेंगे। बेटा तुझे बोला है ना 2-3 दिन दुकान नहीं जाना है, नटू दुकान संभालेगा। बापूजी 2-3 दिन मैं घर में क्या करूँगा? नहीं नहीं सेठ जी, बापूजी सही कह रहे हैं। ये 2-3 दिन आपको दुकान पर आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ नट्टू काका साथ में पुलिस भी रहेगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सेठ जी, दुकान के बाहर अगर पुलिस खड़ी रहेगी तो लोगों को लगेगा कि दुकान में कोई लफड़ा है, तो आने वाले ग्राहक भी चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों ध्यान रखना और किसी अनजान आदमी को दुकान में घुसने ही मत देना। सेठ जी, ग्राहक तो सारे अनजान ही होते हैं। मतलब जरा ध्यान रखना भाई। सेठ जी, अब दुकान की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं और नट्टू काका दुकान की सब चीज बेच देंगे, पूरी दुकान साफ कर देंगे। क्या मतलब दुकान का सारा माल बेच के दुकान का सेल बढ़ा देंगे? हाँ सेठ जी, और सेठ जी, मैं तो कुश्ती चैंपियन भी हूँ। तो उससे क्या दुकान का सेल बढ़ जाएगा? नहीं सेठ जी, मतलब अगर कोई गुंडा दुकान में आया तो उसे 2 मिनट में पटक दूंगा। अरे भाई, गुंडा दुकान में आएगा तो कुश्ती के लिए ललकारेगा नहीं, सीधा गोली चलाएगा। चलो हम चलते हैं। अच्छा बापूजी,
चल भागा। एक मिनट, ये थैली में क्या है? एग्रीमेंट। तो ये क्या है? एग्रीमेंट। अरे भागा, जरा ध्यान रखा कर, काम के कागजात है बेटा। सॉरी नट्टू काका। अच्छा पेन ले ले तेरी। हाँ पेन तो हाँ तो पेन लेते समय तुझे फाइल ले लेनी चाहिए थी। लेकिन नट्टू काका तो बात कुछ अलग आई। क्या बात अलग? बहाना मत बना। क्या बात है? बहुत नींद आ रही है? नहीं, सो जाओ सो जाओ। लोरी सुना दूं मैं? नहीं। वाह राणा साहब वाह। वहां मेरा भाई गणिया पुलिस लॉकअप में बंद है, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और आपको सोना है। नहीं, मैं सो थोड़ी रहा था। मैं तो ऐसे ही बैठा था तो थकावट में क्या पीठ दर्द हो गई थी ना, तो बैलेंस बिगड़ गया, तो हल्का सा टेढ़ा हो गया बस। टच भी नहीं किया मैं कसम से बेड को, मेरा पीठ। नहीं, भाई तो मेरा है ना, आपको क्या? नहीं, मेरा भी तो साड़ा है ना। तू ऐसे क्या बात करती है? तू देख सुन, तू एक काम कर रंभा डार्लिंग, तू। डार्लिंग? मुझे डार्लिंग मत बोलना। तो क्या चुड़ैल बोलूं? क्या? नहीं मतलब क्या बोलूं बता। तू कभी तो मेरे साथ बैठ के प्यार से दो शब्द मतलब शांति से बात करते हैं ना, थोड़ा आ जाना। बात? हाँ बात करनी है आपको मुझसे? मर्जी है, मतलब अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम बात तभी करेंगे जब मेरा भाई छूट कर आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, छूटेगा, वो छूटेगा नहीं तो फिर कहाँ जाएगा? छूटेगा नहीं तो छूटना पड़ेगा उसको, नहीं तो ये औरत मेरी बैंड बजा देगी। बहुत नींद आ रही है, सो जाऊं। नहीं, जब तक दया बहन को किडनैप नहीं कर लेता मैं नहीं सोऊंगा। साहब काय झाला? चांगला है। और टप्पू से ना एक काम करते हैं, पुलिस ला के सिक्योरिटी का मुआयना करते हैं। पापा, पुलिस अंकल के पास क्या आईना है? अरे गोगी, आईना नहीं मुआयना मतलब ऑब्जर्वेशन। हाँ। और गोगी पुत्र समझा? हाँ। तो चलो बच्चों मुआयना करने। हम लोगों को ध्यान रखना, एकदम सावधान रहना, सुचेत रहना। अरे वो सिक्योरिटी की बहुत सख्त जरूरत है, पता है? अभी ऐसा माहौल है कि ये सब करना। हेलो। ओ बादशाह, और गोकुलधाम सोसाइटी पूरी टप्पू सेना और खास रोशन सिंह सोडी की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू जी। थैंक यू किस बात का? जी आप हमारे जेठा भरा की सुरक्षा इतने बढ़िया ढंग से कर रहे हो, और इसलिए आपका थैंक यू जी। हाँ अंकल, हमारी टप्पू सेना की तरफ से भी आपको थैंक यू। हाँ थैंक यू अंकल। ये तो मेरी ड्यूटी है। और बादशाह, ये ड्यूटी हम सब मिलके आपके साथ निभाएंगे, और जेठा भरा की सुरक्षा करने के लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे जी। और ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, टप्पू सेना और ये रोशन सिंह सोडी आपके साथ है जी। थैंक यू। और जी खाली थैंक यू से बात नहीं बनेगी जी, और हमको सुचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है जी। और आपको अगर नींद आए या फिर आपको कुछ आलसपन आना शुरू हो जाए तो हम लोग हैं यहाँ पे हाजिर। और टप्पू सेना भी? यस अंकल। अच्छा, आप भी हमारे साथ हो? आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ सब कंट्रोल में। यहाँ सब किलेबंदी जैसा पैरा है। वैसे भी गोकुलधाम सोसाइटी के लोग जागृत और सचेत है। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप लोगों में एकता बहुत है। हमारी गोकुलधाम की एकता ही तो गोकुलधाम की आत्मा है जी, और हम सब मिलके अपने जेठा भरा को कुछ नहीं होने देंगे। अब चाहे चड्डी गैंग हो, बनियान गैंग हो, टॉवल गैंग हो, चप्पल गैंग हो, और कहीं की भी कोई भी गैंग हो, एक बार हम लोगों के जरा हत्थे चढ़ जाए और उसकी रात की नींदें क्या, दिन की नींदें भी आराम कर देना जी।
नींद नहीं आ रही? क्या सोच रहे हैं? आज जो कुछ भी हुआ वो सब आंखों के सामने से हटता ही नहीं गया। और अभी गवाही को 3 दिन बाकी है। पता नहीं ये 3 दिन कैसे कटेंगे। हंसते हंसते आपके साथ मैं रोज आपके पसंद का खाना बनाऊंगी। हम दोनों साथ में बैठ के गुजराती फिल्म देखेंगे। बोलो कल मैं आपके लिए क्या खाना बनाऊं? रिंगन ओड़ा? दया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो कैसे रह सकती है? तुझे डर नहीं लगता? टेंशन नहीं होता? डर लगता है। अपने परिवार पर संकट हो तो किसे डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे डरने से, टेंशन लेने से हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी? नहीं ना। आप बेफिक्र होकर सो जाइए। देखिए, अगर हम सच्चे हैं तो ईश्वर हमारे साथ है, और ईश्वर जिनके साथ होते हैं ना, उनको कुछ नहीं होता। सो जाइए, चलिए। दया, तू सोच रही है ऐसी परिस्थिति इस वक्त नहीं है। ये लोग मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। बस सो जाइए, ज्यादा सोचिए मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक हो जाएगा बता? अरे कुछ ठीक नहीं होगा जब तक ये साला मेरा साला घरवाली के भाई को क्या बोलते हैं? गाली नहीं पकड़ा हूं, मेरा साला गनिया। जब तक ये गनिया नहीं छूट जाएगा ना, मेरे दिन का चैन और रात की नींद हराम है। बॉस, आप तो मुझे जानते हैं ना, मैंने आपका हर काम जान लगा कर किया है। जानता हूं, पर तू मेरी घरवाली को नहीं जानता। क्या? मेरी घरवाली जो है वो डाकुओं की बेटी है, और डाकुओं में एक बार आन बान शान की बात आ जाए ना, तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। बस आप फिक्र मत करो, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। काली बिल्ली। काली बिल्ली दया बहन को उठाने के प्लान का कोडवर्ड है ऑपरेशन काली बिल्ली। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा ही होगा बॉस, ऑपरेशन काली बिल्ली सक्सेस होगा। कल का सूरज निकलते ही हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन काली बिल्ली। कल का ढलता सूरज दया बेन गोकुल धाम में नहीं देख पाएगी। बहू, जेठिया क्या कर रहा है? वो सो रहे हैं। अभी तक सो रहा है? हाँ, वो क्या है बापूजी, टेंशन की वजह से उनको रात को नींद नहीं आ रही थी, तो जरा लेट सोए। अरे बहू, ये इतने ग्लास, ये थर्मोस, ये डिब्बा कहाँ जा रही हो?
बापूजी, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस भाई है ना, उन लोगों के लिए चाय नाश्ता लेके जा रही। ठीक है, जाओ। जी बापू। बहू सबका ख्याल रखती है। पुलिस भाई, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाई हूँ। अरे नहीं दया बहन, आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? अरे उसमें तकलीफ कैसी? आप लोग भी बारिश में बिना आराम किए खड़े पैर हमारी रक्षा कर रहे हैं ना। ये तो हमारा फर्ज है। हाँ, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि आप लोगों का ख्याल रखें। ये लीजिए, थोड़ी चाय पीजिए, स्फूर्ति आ जाएगी। अरे लीजिए लीजिए। और वाकई में चाय मसालेदार बहुत ही स्वादिष्ट है। ये लीजिए चटाका। चटाका? थेपला का चटाका कीजिए। ये भी अच्छा है। थैंक यू। वैसे दया बहन, जेठा भाई अभी रिलैक्स है ना? कोई टेंशन तो नहीं है? थोड़ा टेंशन तो रहेगा ही ना। उन्हें कहिए कि अब टेंशन की कोई बात नहीं, हम हैं ना। मैं भी यही कह रही हूँ टप्पू के पापा को। हाँ ठीक है, मैं जरा वहाँ भी चाय नाश्ता देकर आती हूँ। आप लीजिए ना थेपला। सर्वने मत लीजिए। चलेगा। लोग रोज सुबह उठ के सोचते होंगे आज दिन में मैं क्या क्या करूंगा, और एक मैं हूँ रोज सुबह उठ के सोचता हूँ आज मुसीबत मेरे साथ क्या क्या करेगी। हे भगवान, ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे काय की गुड मॉर्निंग, मैं तो उस दिन की राह देख रहा हूँ जिस दिन मेरी मॉर्निंग गुड होगी। गुड? क्या हुआ जेठालाल, कोई नई मुसीबत आ गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन रास्ते में ही होगी, बस पहुंच रही होगी। क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो जेठालाल, काम की बात बोलो ना। काम पे मत जाना। क्या मतलब? जब तक दया कोर्ट में गवाही नहीं देती प्लीज आप ऑफिस मत जाना। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? नेता साहब, आप कौन हो? कौन हो? एम्प्लॉय हूँ मैं। आप कौन हो? मैं तारक मेहता हूँ। अरे वो तो आपका नाम हुआ, आप हो कौन? जेठालाल भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कौन हूँ, प्लीज आप ही बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। आप एक लेखक हो ना? ओह या जेठालाल, थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे बता दिया। तो भाई इस तरह से पूछो ना कि मैं पेशे से कौन हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ गया मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ, आप कौन हो? मैं एक लेखक हूँ। बराबर, तो एक लेखक हो के आप इतना नहीं सोच सकते कि आप अपने बॉस को क्या जवाब देंगे? देखिए मत्या साहब, आप अपने बॉस को कुछ भी कह देना, लेकिन प्लीज आप काम पे मत जाना। लेकिन जेठालाल। अरे क्या लेकिन जेठालाल? मत्या साहब, आप मुझे बताओ आप कौन हो? अरे भाई अभी अभी तो डिसाइड हुआ कि मैं एक लेखक हूँ। अरे वो तो हो गया भाई, वो नहीं। मतलब अभी मैं लेखक नहीं हूँ? नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा परम मित्र। ओ या हाँ जेठालाल, मैं आपका परम मित्र हूँ। बराबर, तो ऐसे वक्त में एक परम मित्र अपने दूसरे परम मित्र के लिए काम पे न जाकर घर पे नहीं बैठ सकता। ओके जेठालाल, तुम जीते, ठीक है, तुम्हारे लिए ऑफिस जाना कैंसिल। ओके थैंक यू। ऑलराइट, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। आपको नहीं लगता ये बोलने की जरूरत नहीं थी? हाँ एक्चुअली, लेकिन मैं भूल गया था ना जेठालाल कि मैं कौन हूँ, है ना? और कुछ? बस फोन चालू रखना, वो चार्जिंग बार्जिंग देख लेना, ऑफ मत करना, ठीक है? ओके। दादाजी, दादाजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
अरे भाई टप्पू, तू आज से स्कूल नहीं जाएगा। अरे वाह जेठिया, अरे एक मिनट, क्या वाह, एक मिनट, पूरी बात तो सुन भाई। आज से गवाही के दिन तक स्कूल नहीं जाएगा। क्यों भाई? क्या क्यों भाई बापूजी, ये गुंडा कितने खतरनाक है, इससे कुछ हो गया तो? अरे डोंट वरी पापा, टप्पू को कुछ नहीं होगा। अरे टप्पू तू चुप रह। तू चुप रहे। बापूजी? क्या बापूजी? जाने दे उसे, कुछ नहीं होगा। बापूजी प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। ओए जेठा भरा, और जिंदगी में एक बार कर्जा ले लो, पर टेंशन कभी मत लो। और डरने की कोई गल नहीं है यार। और ये रोशन सिंह सोढ़ी है ना, ये टप्पू पुत्र को स्कूल छोड़ के आएगा। आने दो उन गुंडों को। अरे नहीं भाई, नहीं आने देना है गुंडों को। और नहीं आने दो गुंडों को। और दया पापा जी नमस्कार। नमस्ते। और रब की सौ, एक एक गुंडे को पकड़कर अपनी जीभ के पीछे बांधकर ऐसे दौड़ाऊंगा, ऐसे दौड़ाऊंगा, वो चड्डी गैंग के गुंडे अपनी जिंदगी में सारे बुरे धंधे छोड़ के ना इज्जत का धंधा करना शुरू कर देंगे। हाँ सोडी भाई, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। और थैंक यू दया पापा जी। आप हमेशा जोशीली बातें करते हैं। वो तो है। हाँ, और किसी से भी नहीं डरते। जेठिया, टप्पू को सोडी के साथ स्कूल जाने दे। भाई सोडी, जोश से नहीं, जरा होश से काम लेना भाई। आज जेठा भरा फिकर नाट, ये रोशन सिंह सोढ़ी खुद अपनी जीप में, यानी मेरी प्यारी गड्डी में, और टप्पू पुत्र को और गोकुल धाम सोसाइटी के सारे बच्चों को सही सलामत स्कूल लेके जाएगा। और वापस सही सलामत लेके भी आना। ओए जेठा भरा, मैं टप्पू पुत्र के साथ क्लास में जाकर बैठ भी जाऊंगा बस। और यार मैं मजाक कर रहा हूँ। और मैं टप्पू पुत्र को और गोकुल धाम सोसाइटी के सारे बच्चों को सही सलामत स्कूल लेकर जाऊंगा और सही सलामत स्कूल से लेकर आऊंगा। रोशन सिंह सोढ़ी की ये जिम्मेदारी राम जी की कृपा से। टप्पू, तू सोढ़ी अंकल की जीप से सीधा स्कूल पे उतरना, स्कूल से सीधा घर पे, यहाँ वहाँ कहीं मत जाना। जी दादाजी। और वडील टिपेंद्र, यहाँ ये जो टेंशन चल रहा है उसकी चर्चा प्लीज स्कूल में मत करना भाई, प्लीज। ओके पापा। पर पापा, मम्मी ने जो बहादुरी से गुंडू का मुकाबला किया था, ये बात तो मैं क्लास में सभी को बताऊंगा। हाँ हाँ भाई, बताना बताना। हाँ बिल्कुल बताना, पर अभी देर हो रही है तो फटाफट स्कूल को चले। हाँ चलो। बाय बाय मम्मी, जय जितेंद्र। संभाल के जाना भाई, छोटी संभाल के लेके आना, संभाल के लेके जा। थैंक यू। मेरे को अच्छा लगता है यार, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, इतना कुछ अच्छा बच्चा ऐसे सब कुछ हो गया तो बहुत अच्छा है। नाटक हो जाए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाय बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज टप्पू तेरा रेडी है तो चले स्कूल को। टप्पू की सुरक्षा के लिए देसाई को साथ में लेके जाओ। और इंस्पेक्टर कदम साहब, और तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, सोढ़ी है ना, टप्पू पुत्र की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है रोशन सिंह सोढ़ी की। हाँ, पर एक पुलिस वाला साथ में रहेगा तो टेंशन की बात नहीं रहेगी। और प्लीज प्राजी, आप हमारे जेठा प्रा की सिक्योरिटी बस अच्छे ढंग से करो। टप्पू की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है रोशन सिंह सोढ़ी की है जी। और जी भले ही ये रोशन सिंह सोढ़ी फौज में भर्ती नहीं हो सका, पर मैं भी किसी फौजी से कम नहीं हूँ, और ये अपनी जान पे खेल जाऊंगा, पर ये टप्पू सेना का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा जी। बता, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे जेठा भरा की सिक्योरिटी बस बढ़िया ढंग से करो जी। ओके, टेक केयर। चंगा जी, चलने हैं। थैंक यू। बाय अंकल, बाय। चलो इंस्पेक्टर साहब, फिर मिल रहे हैं।
जोनी भाई, अभी अभी एक सरदार जी दया बहन के बेटे टप्पू को लेकर स्कूल के लिए निकला है। गाड़ी नंबर है MH02 AP 9777। ठीक है, ऑपरेशन काली बिल्ली शुरू करो। ओके जोनी भाई। ऑपरेशन काली बिल्ली? दयाबेन को किडनैप करने का कोड वर्ड है ऑपरेशन काली बिल्ली। क्या है? ऑपरेशन काली बिल्ली। कल जब बता रहा था सोया पड़ा था, है? इसीलिए सारे प्लान फेल हो जाते तुम्हारे। चाहे खा खा के बस कोई बोल बच्चन नहीं। मेरे को किसी भी हालत में दयाबेन चाहिए बस। टप्पू के पापा, नाश्ता तैयार है, चलिए। कितनी देर? आया आया। दया, ये सब क्या है? ये ढोकड़ा, ये गाठिया, ये कचौरी, चौवाणो, क्या है क्या आज? आज जब घर पे है तो आपकी पसंद का नाश्ता। अरे वाह वाह दया वाह। हा ढो। क्या है ये सब? किस टाइप का नाश्ता है ये? ये सब खाने से मेरा वजन बढ़ जाता है, मालूम नहीं है तुझे? ये ढोकड़ा, ये गाठिया, कचौरी 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 खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है, नहीं पता है तुझे? अरे एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता ये सब नाश्ता मैं खाऊंगा कि नहीं। नहीं खाऊंगा। जेठिया, मैंने बहू को कहा था तुझे नाश्ते में ये सब देने के लिए। तो बापूजी, तो ये नाश्ता करना ही पड़ेगा ना। भाई, बिना नहाए ही नाश्ता करेगा? मैंने बोला इसको मैं पहले नहा लेता हूँ, बाद में नाश्ता करूंगा, समझती नहीं है। चलिए जल्दी, नाश्ता तैयार है, नाश्ता तैयार है। चलो अभी मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर नाश्ता करूंगा। नहा लेता हूँ। हाँ वही लिख रहा हूँ, हो जाएगा थोड़ी देर में। आया था सर। ओ अय्यर, आओ आओ। हाँ करता हूँ थोड़ी देर में वापस। आइए अय्यर साहब, कैसे आना हुआ सुबह सुबह? क्या हुआ, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? हाँ मैं क्या बोलता हूँ, हमारी ये सोसाइटी पहले जैसी नहीं रही। मतलब रंग वंग पुराना हो गया? नहीं, क्या है वो, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। ओ, तो नींद की गोली चाहिए, ऐसे बोलो ना। अरे नहीं, नींद की गोली नहीं चाहिए। वो क्या है ये पुलिस का सोसाइटी में आना जाना, वो सायरन बजाना, मेरा सर भारी हो गया है। अरे तो सरदर्द की दवाई वो है मेरे पास। मैं सर दर्द की गोली नहीं चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ कि यह सोसाइटी में पुलिस का आना जाना, सायरन बजाना, यह सब अच्छा लगता है। भगवान न करे कुछ हो गया तो। अरे भाई कभी कुछ न हो इसलिए तो पुलिस पहरा दे रही है यार। क्या है माता साहब, यह सब देखकर सोसाइटी का नाम खराब होता है और फ्लैट का रेट भी गिर सकता है। क्यों, तुम फ्लैट बेच रहे हो? ले, मैं क्यों फ्लैट बेचूंगा? अरे भाई फिर कहना क्या चाहते हो यार? मतलब क्या है कि यह सब जो कुछ भी सोसाइटी में चल रहा है ना, उससे बबीता बहुत डर गई है। और आज सुबह मैंने चाय भी नहीं पिया।
ओहो यार, एक चाय पीने के लिए इतनी लंबी भूमिका बांध दी तुमने। अरे नहीं मेहता साहब, चाय की कोई बात नहीं है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये गड़ा फैमिली कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन चली जाए तो? कहाँ? महाबलेश्वर, माथेरान, लोनावाला, कहीं भी। क्यों? उधर वो लोग सेफ रहेंगे और इधर सोसाइटी में हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। यार अगर सेफ्टी की बात कर रहे हो तो बॉटम लाइन इज दिस कि जेठालाल और उसके परिवार के लिए गोकुल धाम से ज्यादा कोई भी जगह सेफ नहीं है। आपका बोलना भी करेक्ट है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है यार। मेहता साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पर आया था और मैंने आपसे जो कुछ भी बात किया ना, वो प्लीज जेठालाल को मत बताना। उसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसने सब सुन लिया। सुन लिया? हाँ। सुन लिया मतलब कैसे? फोन पे, उसी का तो फोन चल रहा है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? जेठालाल, मैं इधर मजाक करने को आया था। देखो क्या है जेठालाल, जेठालाल कुछ तो बोलो ना आप, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है जेठालाल? अरे यार मजाक कर रहा था मैं। हालत देखो तुम्हारी, मेरे ऑफिस से फोन था। क्या मेहता साहब, आप भी क्या मजाक करते हैं? सिर्फ बबीता ही नहीं डरी, आप भी डर गए काफी। अगर मैं चलता हूँ। ठीक है। रघु, पता है ना काली बिल्ली प्लान, तेरे पैर में फ्रैक्चर है, बहुत दर्द है। बस। अबे रघु, एक्सप्रेशन इससे ज्यादा चाहिए। अब इससे ज्यादा एक्सप्रेशन मैं नहीं ला सकता। नहीं आ सकते? ये बराबर है। अबे क्या कर रहा है? चलो यहाँ से, किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। और हाँ, तुम लोग होशियार रहना, समझे? चल बैठ जल्दी, मिशन काली बिल्ली स्टार्टेड। चल। जॉनी भाई, ऑपरेशन काली बिल्ली स्टार्टेड। कार गोकुल धाम सोसाइटी में एंटर कर चुकी है। जी साहब। कहाँ जाना है? डॉक्टर हाथी क्या? ये आदमी मेरी गाड़ी से बाहर वाले रोड पर टकरा गया है, इसे डॉक्टर हाथी को दिखाना है। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। जल्दी उतर बाहर। तू गेट बंद कर। चल राजा, गाड़ी रेडी पोजीशन में रखना और जब मैं कहूं तो स्टार्ट करना और फोन पर मेरे कॉल पे बने रहना। चल। हंस, चाय कैसी लगी? अरे बहुत बढ़िया कोमल, एक और हो जाए। श्योर। डॉक्टर हाथी, हाँ बोलिए क्या हुआ? सर इसे प्लीज जरा जल्दी देखिए। ये मेरी गाड़ी से टकरा कर गिर गया है। अच्छा अच्छा, इनको इधर ले आइए। ओ माड़ी रे, ओ माड़ी रे। आराम से लेटा। आप जाओ उधर, आप जाओ उधर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप चिंता मत कीजिए, मैं चेक करता हूँ। पता नहीं कहाँ देखकर चल रहा था, इतनी बड़ी कार नहीं दिखी। वो मैं सरनामा ढूंढ रहा था, किसी को गिफ्ट पहुंचानी थी। गिफ्ट? अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद? अहमदाबाद की दया भाभी हमारी सोसाइटी में रहती है। दया बहन, वो सुंदर भाई की बहन? हाँ। अरे उन्हीं को गिफ्ट देनी है, इसलिए उन्हीं का तो सरनामा ढूंढ रहा था। अच्छा, क्या नाम था? हाँ, गोकुल धाम।
अरे गोकुल धाम सोसाइटी यही है। आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा? भाई ये तो किस्मत का खेल है। आपको जहाँ जाना था एक्सीडेंट आपको वहीं लेके आ गया। टप्पू के पापा। हाँ दया बोल। आज जब घर पर ही हो तो मैं कौन सी सब्जी बनाऊं? सब्जी गेहूं की सब्जी बनाऊं? हाँ बना, और साथ में भिंडी की रोटी बनाना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। बाथरूम में भी मजाक करते हो? अरे डॉक्टर साहब मारो पग बहुत दुखे छे, जल्दी थी मारू दर्द मटाड़ी दो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? मनु भाई। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर साहब जल्दी थी सारू करी दो, सुंदर भाई ने गिफ्ट पहुंचाड़वानी छे, रास्ता में एक्सीडेंट થઈ ગયો। देखिए मनु भाई, पहले मैं आपका अच्छी तरह से चेकअप कर लूं, फिर आप आराम से दया भाभी के घर जाना। हाँ। क्यों, सही बात है कि नहीं? डॉक्टर साहब। हाँ क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब देखिए क्या हुआ? क्या हुआ मनु भाई? देखिए आंख बंद मत कीजिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। मैं दया भाभी को फोन करती हूँ। अरे दया, तुझे तो पता है तू जो बनाती है सब मुझे पसंद है। अरे बना बना, जो बनाना है बना। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो दया भाभी, मैं कोमल बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए कोमल भाभी। दया भाभी, हमारे यहाँ एक घायल गुजराती पेशेंट आया है। वो कह रहे हैं कि वो सुंदर भाई के दोस्त हैं और आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं सुंदर भाई ने। क्या नाम है उसका? मनु भाई। क्या हुआ उसे? दया भाभी उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो कुछ बेहोश सा हो रहे हैं। मैं अभी आ रही हूँ। दया भाभी अभी आ रही हूँ। अरे दया बहन, कहाँ जा रही है आप? वो सामने हाथी भाई का घर है ना, वहाँ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए। ऑपरेशन काली बिल्ली कमिंग। रेडी रहो। काली बिल्ली दरवाजे के पास पहुंच गई है। हेलो हेलो जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ बेना को फोन दो ना। एक मिनट। अरे दया, अरे दया। हाँ टप्पू के पापा। कहाँ हो तुम? अरे यहाँ हूँ, यहाँ। अरे यहाँ मतलब कहाँ? सोसाइटी कंपाउंड में। तो कंपाउंड में क्या कर रही है? कोमल भाभी के घर जा रही हूँ। ये अहमदाबाद से सुंदर का फोन है। हाँ तो उसको बोलो कि उसका दोस्त यहाँ पहुँच गया है, चिंता ना करे। लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ है तो हाथी भाई के यहाँ इलाज करवा रहा है। हाँ भाई, तेरा दोस्त इधर मुंबई पहुँच चुका है, लेकिन उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए डॉक्टर हाथी के इधर अपना इलाज करवा रहा है। कौन सा दोस्त? तो मुझे क्या मालूम? तो बेना से पूछो। ओ बेना,
दया, वो पूछ रहा कौन सा दोस्त? मनु भाई। हाँ भाई, मनु भाई। अरे जीजा जी मैं मनु भाई नहीं, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे भाई सुबह सुबह तू, अरे भाई तेरे दोस्त का नाम बता रहा हूँ, मनु भाई। कौन मनु भाई? तेरा दोस्त। लेकिन मनु भाई नाम का मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। क्या हो रहा है? पता नहीं। तू क्या कर रहा है? अरे मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे हो रहा है। अरे अभी वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। अरे वही तो बोल रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा सुनिए, सुंदर वीरा को कहिए कि वो जब आता है तब गिफ्ट लेकर आता है तो बराबर है, लेकिन उसके दोस्तों के साथ भी गिफ्ट भिजवाने की क्या जरूरत है? तेरी बहना बोल रही है अपने दोस्तों के साथ भी गिफ्ट भेजने की क्या जरूरत है? अरे माय डियर जीजा जी, मनु भाई नाम का मेरा कोई दोस्त ही नहीं है तो मैं गिफ्ट कहाँ से भेजूंगा? बैठिए। नहीं, पहले एक गिफ्ट लीजिए। होल्ड। दया, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। सुंदर, हेलो जीजा जी। ना तो मेरे घर पे आ। 1 मिनट आई मैं। अरे बापूजी कब से चिल्ला रहे, उनको चाय पीनी है। पहले उनको चाय बना कर दे, बाद में तू जा। अभी आई। जल्दी। दौड़ी तो रही हूँ। होल्ड। क्या हुआ? अरे पुलिस भाई, मैं बापूजी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? नहीं मैडम, मुझे नहीं पीनी। तो उन लोगों को? मैं पूछ के आता हूँ। अरे दया, हाँ? तू ऊपर आ, चाय का ऑर्डर मैं लेता हूँ। ऊपर आ। हाँ। काली बिल्ली चाय बनाने जा रही है। हाँ? चाय बनाने जा रही है? कब से बोल रहा हूँ, समझ नहीं रही है तू? बाबा चाय बना रही हूँ, आप पियेंगे? अरे तेरी चाय डाल किटली में, तुझ में अक्ल है कि नहीं? क्या हुआ? बापूजी, ये दया बिना सोचे समझे हाथी भाई के घर पे जा रही थी। अरे बापूजी, सुंदर वीरा ने अपने दोस्त मनु भाई के साथ हमारे लिए गिफ्ट भिजवाई। वो बेचारा आ रहा था ना, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो हाथी भाई के घर इलाज करवा रहा है। तो कोमल भाभी का फोन आया ना, तो मैं उसको देखने जा रही थी। हाँ तो इसमें गलत क्या है? बापूजी, मेरी सुंदर से अभी बात हुई, उसका मनु भाई नाम का कोई दोस्त है ही नहीं। नहीं, उसने हमारे लिए कोई गिफ्ट भेजी है। क्या? हाँ। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों? चिठिया, कहीं ये लोग चड्डी गैंग वाले तो नहीं है ना? बापूजी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी हमें फौरन पुलिस को बताना चाहिए। नहीं बापूजी, नहीं। वो लोग गाड़ी लेकर आए, गाड़ी हाथी भाई के घर के बाहर ही खड़ी है, उसमें ड्राइवर भी बैठा है। तो हमें पुलिस को बताना तो पड़ेगा ना। मतलब कैसे बताएंगे? बालकनी से जोर से चिल्लाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। अरे लेकिन जेठिया, अच्छा क्या करें? आइडिया। क्या? अरे नहीं, चाय नहीं चाहिए।
पेपर। पोजीशन लो। कहिए। पेपर। समझ भी नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। ऑपरेशन काली बिल्ली इन प्रॉब्लम। ऑपरेशन काली बिल्ली फेल, भागो यहाँ से। अरे ऑपरेशन की तो बात मैंने की नहीं। हाँ, और उनका पैर कैसे ठीक हो गया? अरे हाँ, अरे जोर से बोलिए ना। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे गाड़ी को रखो, उसमें लफड़ा है कुछ। चलो चलो चलो। माय गॉड। अंदर जाओ, अंदर जाओ। चाललंय काय? बच के निकल गए। हेलो, कंट्रोल रूम। अरे देवा।